Bismillahirrahmanirrahim. My name is Najibullah and today our topic is databases. Databases क्या है? Databases जानने से पहले हमें चाहिए कि हम डेटा के बारे में थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दें। डेटा क्या चीज़ है, क्यों? क्योंकि डेटाबेस में हम मेनली डेटा के साथ डील करते हैं या इंफॉर्मेशन के साथ डील करते हैं। So that's why we have to know about data. Data word derived from datum, which means single piece of information. Datum का मतलब है single piece of information, and data is the plural of datum. So in other words, the collection of facts and figure is called data. Facts हक़ाइक़ और figures की कलेक्शन को हम डेटा कहेंगे। इसके बाद आते हैं डेटाबेस की तरफ। डेटाबेस में हम डीलिंग करते हैं डेटा के साथ या डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो अब डेटाबेस क्या है? द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। व्हाई इट इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा? बिकॉज फॉर द ईज ऑफ एक्सेस वी ऑर्गेनाइज द डेटा। इजीली एक्सेसिंग के लिए हम डेटाबेस को या डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और इसी कलेक्शन ऑफ डेटा को हम डेटाबेस कहते हैं। इसके बाद आता है डेटाबेस हैंडलर। डेटाबेस हैंडलर क्या चीज़ है? डेटाबेस हैंडलर इज जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर। डेटाबेस हैंडलर क्रिएट डेटाबेस, जो डेटाबेस को क्रिएट करता है इन सच अ वे दैट ओनली वन सेट ऑफ सॉफ्टवेयर provide access of data to all user accordingly. Accordingly का मतलब ये है कि हर एक यूज़र के अपने अपने प्रिविलेजेस होते हैं। जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास अपने प्रिविलेजेस हैं, और जो एंड यूज़र है उनके पास अपने प्रिविलेजेस हैं। एंड यूज़र डेटा को सिर्फ व्यू कर सकते हैं और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वो सारा डेटाबेस जो है उसको मैनेज करे। तो दोनों की प्रिविलेजेस अलग अलग है, इसलिए अकॉर्डिंगली इसको प्रिविलेजेस डेटाबेस हैंडलर प्रोवाइड करता है। इसके बाद व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द डेटाबेस? हम डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसलिए टू ऑपरेट द लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा मौजूद होती है, उसको हम स्टोर करें, रिट्रीव करें। स्टोर डेटा को अपने पास महफूज करना, इसके बाद उसी डेटा को दोबारा रिट्रीव करना, दोबारा वॉच करना, देखना या इस्तेमाल में लाना, ये है रिट्रीविंग या रिट्रीवल, और उसको मैनेज करना। ये इस मकसद के लिए हम डेटाबेस की ज़रूरत पेश आई। इसके बाद ये बात भी नोट करना चाहिए कि हमारे पास अभी जितने भी वेबसाइट्स हैं वो सारे डेटाबेस के थ्रू मैनेज होते हैं। इसका इवन डायनामिक वेबसाइट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब जो www पे ऑपरेट होती है और आल्सो हैंडल थ्रू डेटाबेस, वो भी डेटाबेस के थ्रू हैंडल किया जाता है। इसका मिसाल क्या है? चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रूम इन होटल। आप किसी रूम को चेक करते हैं कि इस होटल में रूम अवेलेबल है कि नहीं है ऑनलाइन, तो आप उस डेटाबेस के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू आप उस होटल को विजिट करेंगे और उस होटल में हर एक रूम की डिटेल्स मौजूद होती हैं, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये रूम अवेलेबल है और नॉट। इसके बाद डेटाबेस के अक़साम हैं, से कि कितने डेटाबेस हैं हमारे पास। डेटाबेस क्रिएटर या डेटाबेस हैंडलर, इसमें है एसक्यूएल सर्वर, माइस्क्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, इसके अलावा नोएसक्यूएल, फायरबेस, SQLite, ये सारे अवेलेबल डेटाबेस हैं हमारे पास। और इसके मैनेजिंग के लिए हम डेटाबेस को किस तरह मैनेज करते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए हम हर एक डेटाबेस को मेंटेन करते हैं या मैनेज करते हैं।
इसके बाद आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। ये डेटाबेसेस के कितने अक़साम हैं? सो बेसिकली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। नंबर 1 हायरार्किकल डेटाबेस। हायरार्किकल डेटाबेस में हमारे पास पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, जिसमें इसकी अंडरस्टैंडिंग इजी होती है, इसमें सिंप्लिसिटी पाई जाती है, इजीली मेंटेन किया जाता है हायरार्किकल डेटाबेस। और ये हायरार्किकल डेटाबेस ऑलमोस्ट तकरीबन 1960 में ईजाद हुआ था। इसके बाद आता है नेटवर्क डेटाबेस या नेटवर्क मॉडल। इसमें हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है और ये सिंपल नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स होता है और इसको अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल होता है। इसके बाद आ गया रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस जो है इट डिफाइन डेटाबेस इन फॉर्म ऑफ टेबल्स। यह हमारे पास डेटाबेस या इंफॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ टेबल प्रेजेंट करते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी होती है इसकी और मेंटेनेंस में भी इसकी आसानी होती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आ गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस जो है एक डिफाइंड डेटाबेस इन फॉर्म ऑफ देयर इंस्टेंस। सपोज हमारे पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस के हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और उस इंस्टेंस के थ्रू हम उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। अच्छा, एक और चीज जो नोटिसेबल है वो है एसक्यूएल लैंग्वेज। एसक्यूएल लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर क्वेरी अ डेटाबेस। और ये स्टैंडर्ड 1980 में in the middle of 1970 to 1980 it considered the standard language for querying a database. ये था short overview about databases। इस टॉपिक के हवाले से अगर आप लोगों का कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।